Hi, this side Sweksha. So I just came home after giving my JEE एग्ज़ाम क्योंकि वो मेरे JEE एग्ज़ाम की जो शिफ्ट थी वो सेकंड थी। अब जैसे यस्टरडे मैं बहुत टेंशन में थी इस वजह से, क्योंकि मेरी प्रेपरेशन बहुत अच्छी नहीं थी और मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट थी। और मैंने वीडियो भी अपलोड की है। वो मैंने वीडियो बस ऐसे ही रिकॉर्ड की थी क्योंकि आई वॉज़ वेरी डिप्रेस एट दैट मोमेंट एंड आई डिडंट हैव एनी वन टू शेयर माई फीलिंग्स। बिकॉज अगर मैं करती भी किसी से तो मतलब सब लोग एक्सक्यूज़ या फिर मतलब कोई समझता नहीं है, तो इस वजह से मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। बट मैनी ऑफ यू मतलब सबने मेरी वीडियो वॉच की है और आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट एंड सम ऑफ यू इवन सब्सक्राइब मी। वेल, आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट दैट बिकॉज आई साउंडेड वेरी bad. I mean, I sounded like a shit in my previous video. But nevertheless, thank you so much for, supporting that and, recognizing my feelings through that video. And today, yes, I arrived at the center around 2 o'clock, I guess. And I want to, मुझे आप सबको बताना है कि आप लोग मतलब ठीक तरीके से जाइएगा, क्योंकि जेई मेंस की सिक्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ा दी गई है लास्ट ईयर से। और मैं गर्ल्स को बोलना चाहूँगी कि आप अगर इयररिंग्स या फिर कुछ भी पहनते हैं अपने ईयर्स में तो उसको प्लीज़ घर में उतार के जाया करिए, क्योंकि इफ़ यू गो टू देयर यू विल हैव टू रिमूव इट। तो वहाँ पे हैसल करने से अच्छा है कि आप घर पे उतार के चले जाओ। वेल, एज आई डिडंट नो अबाउट दिस, सो आई गॉट टू द सेंटर एंड उन्होंने मुझसे बोला कि प्लीज़ आप अपने इयररिंग्स निकालिए। तो मैंने निकाल दिए। फिर आई वॉज थिंकिंग इन माई माइंड कि आई मीन व्हाट द हेल आर दे डूइंग, आई मीन हाउ कैन आई चीट विद माई इयररिंग्स, दिस इज़ इम्पॉसिबल। एंड व्हेन आई मतलब मैं जब जाने लगी आगे तो जहाँ पे चेकिंग होती है वहाँ पे एक लड़की मतलब उसका पकड़ा गया कि वो अपने इयररिंग्स में डिवाइस लगा के आई थी चीटिंग करने के लिए। तो देन आई गॉट टू नो, आई मीन वो दिस इज़ हैपनिंग चीटिंग के भी डिवाइसेस आ गए हैं। सो आई वुड लाइक यू ऑल टू बी वेरी केयरफुल अबाउट योर जेई एग्ज़ाम दिस ईयर। सो मैं गई और फिर पता नहीं क्या मेरे अंदर है कि आई नेवर यूज टू नो फाइंड माई रोल नंबर। I don't know what happens to me at that time. I just look at the all the numbers and just got confused. So always मतलब हमेशा मेरे साथ ऐसा होता ही, कोई ना कोई आता है और मुझे होता है बेटा आपका ही है, आप प्लीज़ उसमें जाइए। तो that's how I got to the room, my room, and उसके बाद बहुत सारी वेरिफिकेशन हुई, सारे पेपर्स चेक हुए और मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से सारी चीज़ें हुई। फिर देन आई गॉट माई कंप्यूटर एंड फ्रॉम देयर आई जस्ट सैट, आई गेस हाफ एन आवर, और बिकॉज मैं इतनी जल्दी नहीं पहुंची थी वहाँ पे। एज ऑलवेज आई एम अ लेट लतीफ़। एंड मुझे जो चीज़ बड़ी अजीब सी लगती है कि हम लोग ना स्क्रीन्स पे उसमें ना एक छोटी सी फ़ोटो सी आती है, तो आई जस्ट लूज़ माई मोटिवेशन आफ्टर सेइंग माई फेस, बिकॉज बिल्कुल मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए थे और वो फ़ोटो बिल्कुल ऐसी लगती है कि आधार कार्ड की फ़ोटो लगा दी हो किसी ने। आई मीन कि अगर आप जा रहे हो, आई मीन हाँ कि इतना नहीं अच्छा कैमरा होता है, पर मैं एनटीए से बोलूँगी प्लीज़ थोड़ा कैमरा वैमरा अच्छे से कर दें। मतलब कम से कम फ़ोटो देख के ये तो ना लगे डीमोटिवेशन हो जाए। नॉट वेरी सीरियसली दो, इट्स ओके, बट
still. Or yes, you don't need to bring pen also, because at my center I was given the pen. So I guess you don't, but I don't know if your center will give you. पता नहीं, मे बी सारे सेंटर्स नहीं देंगे, मेरे सेंटर्स में तो मिला था मुझे पेन. सो आई विल एडवाइस यू टू ब्रिंग योर पेन टू. एंड नाउ टॉकिंग अबाउट माई पेपर. Well, I attempted questions which I was very sure about, but as you know, my preparation was very not very good. But still, I gave, and I just don't know if my paper has done. I mean, I had done it good or bad. I just know that I just give it and I will wait for the result. And I just don't know what my result will be, or I will be sharing it online or anything, because it takes gut to share it. I don't know, maybe I will share it. So, और पेपर की बात की जाए तो द पेपर वॉज वेरी ईजी, आई मीन वेरी ईजी. सो ऑल आई मीन आई कैन से कि अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है, और मतलब अगर वो थोड़ा बहुत भी मतलब बेसिक चीज़ें उसको नॉलेज है, तो आई गेस वो काफ़ी क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर सकता है, उसको अगर एप्लीकेशंस आते हैं उस फार्मूलाज के. तो आई वुड लाइक टू एडवाइस यू ऑल टू रिवाइज ऑल दी फार्मूलाज इन दी फिज़िक्स. और मैं ये इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि सभी लोग बोल रहे हैं, क्योंकि येस, देयर वर मैनी क्वेश्चन only based on the formulas. I mean, only when there's nothing, you don't even need to, uh, I think you just need to put the formula, get the values, and you will get the result. And that's it. And about the maths, yes, maths was easy, or I guess it was moderate, not very easy too. So, and about chemistry, revise organic very very thoroughly, because there were many questions from the organic. And I guess that was my experience, and I don't know what my result will be, but I'm not giving up yet. I have to stand up and go through the destination that I am belonging to. And I just don't know, my English is not very strong, I guess. I just sometimes make up sentences that I mean, there's no grammar in it. So in the next video I will tell you all about the what I'm going to do next, and what my strategy will be. I will fill, I mean, multiple entrance exams forms, because J is not the last option. I'm going to so in the next video you will know all the how I'm going to make the timetable for the steps. And yeah, I hope all you will be doing great, and you will do much better than me in the exams. And don't panic, just revise things, don't learn anything new, because it will just go from over the your head. So just be careful, and yes, that's it. Thank you for watching. Signing off.